नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जीना है ये मरना है, आज हमारा डरना है। भाजपा हेडक्वार्टर के बिल्कुल बाहर आज यहाँ पर अपने आप को यानी फांसी लगाते हुए, ये देखिए, पहले कुछ दिन पहले रैबरे खेल फिजिकल टीचर का बताया था कि जहां पर एक लाश बने हुए थे, जिंदा लाश बताया था इन युवक युवतियों ने। आज ये किस तरह का दृश्य, किस तरह का माहौल जम्मू में है। इनकी ये मांग थी कि जितने भी आज की 3000 रैबरे खेल रैबरे जंगलात तो उन्हें डिसएंगेज किया जाता था। वही दूसरी तरफ रविंद्र रैना जी आते हैं और ये स्पष्टीकरण करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ऑर्डर ही गलत था। क्या उस ऑर्डर किसने निकाला, वो किस तरह से वायरल हुआ, क्या उन पर कोई कार्रवाई हुई? अब ये लोग क्या मांग कर रहे हैं, ये जानना भी बहुत ही जरूरी है। वी वांट जस्टिस, मर्डर ऑफ रैबरे खेल बाय JKUT। एक जन आंदोलन उमड़ा भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर। आप देख रहे हैं यहाँ के लाइव दृश्य। और जिस तरह से आपको पता है कि एडवर्टाइज हुई और पोस्टों को JKSSB के रेफर कर दिए गए, उसी के चलते इनका कहना है कि हम लोग ऑलरेडी डिपार्टमेंट के माध्यम से सर्व कर रहे हैं, हमारी पोस्टों को फ्रीज किया जाए। इसमें आपको दृश्य जो बता रहे हैं भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर के बता रहे, जाने का प्रयास करेंगे। सर क्या कहेंगे, कुछ दिन पहले आपने प्रदर्शन किया था कि डिसएंगेज किया जा रहा है, एक वायरल हुई थी, ऑर्डर हुआ था, तो रविंद्र रैना जी ने एक स्पष्टीकरण किया था ऐसा कोई आदेश नहीं, उसके बाद अब क्यों बैठे हैं? वो हमारे लिए था ही नहीं, वो था जंगलात वालों के लिए। तो हमें क्या रिलीफ मिला? हमारी पोस्टें तो जो डिफ्रीज की गई वो डिफ्रीज रही। हम ये चाहते हैं कि जो हमारी पोस्टें डिफ्रीज की हैं उन्हें फिर से फ्रीज करके हम लोग की जो प्रोविजन पीरियड है, खेल के बैठे हैं। हाँ जी, सिर्फ रैबरे खेल फिजिकल एजुकेशन। हम ये चाहते हैं जो हमारी पोस्टों को डिफ्रीज किया गया है उनको फ्रीज करके हम लोग का प्रोविजन पीरियड कम करके सैलरी को बढ़ाकर, सफिशिएंट सैलरी को बढ़ाकर हम लोगों को रेगुलराइज किया जाए। दैट्स इट। क्योंकि अभी हमारा 14 साल लग चुका है और आधों का 14 साल खत्म होने वाला है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो हमने हमारे स्टेट के लिए, हमारी यूटी के लिए इतना कुछ किया, एडमिनिस्ट्रेशन LG साहब भी हमारे बारे में सोचे, यूं देश की बेटियों का बेकदरी ना करें। क्योंकि इनका जो नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी खिलाओ, और बेटी को क्या करना है, फांसी लगाना है। बीजेपी हेडक्वार्टर से कोई बाहर आया आपसे बात करने के लिए? बाहर तो आए हैं, लेकिन बाहर आने का फायदा क्या है? ऑन ग्राउंड हो क्या रहा है? बाहर आने से घूरना होगा कुछ। बात हुई आपकी, कोई आया? हाँ। क्या का आश्वासन क्या दिया? बोल रहा है करेंगे करेंगे, कब करेंगे? आप तो लगातार कितने दिनों से? चौथा दिन हो गया, चौथा दिन बना दिया हमने इधर। लेकिन जब तक ऑन रिटर्न कुछ मिल नहीं जाता हम क्यों उठे? ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये है कि माँ बाप ने बेटी पढ़ाई, एडमिनिस्ट्रेशन और LG साहब ने फांसी लगाई, ये वो मैसेज है। आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? मैडम आप आवाज सुन रहे हैं? फांसी लग चुकी ये है। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने माध्यम से? आप देखिए ये साइलेंट है पर मैसेज बहुत बड़ा है कि पढ़ा लिखा कर बेटियों को सड़कों पर मजबूर कर दो प्रदर्शन के लिए। पढ़ा लिखा कर, माता पिता की उम्मीदें तो जाती हैं पर कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीदें भी चकनाचूर होते नजर आ रही। इनका ये कहना है कि रैबरे खेल फिजिकल टीचर्स द्वारा यहाँ पर जो भी लोग बैठे इनमें हाईली क्वालिफाइड है, गोल्ड मेडलिस्ट है, जो बच्चों को तैयार करते हैं देश के नाम ऊंचा करने के लिए, उनको पूरा तरह से प्रिपेयर करते हैं और वो लोग जाकर आगे खेलते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं। और इस समय आप देख रहे हैं यहाँ के विजुअल, एक जन आंदोलन उमड़ा है यहाँ पर। ये साहब इन्होंने भी व्हाइट कपड़ा लेकर बैठे हैं, क्या कहना चाहोगे आप? लगातार 4-5 दिन से? बिल्कुल 4-5 दिन से हम यहाँ और ये दूसरी बार हुआ। कल भी हम 2 बंदूकों लेके हॉस्पिटल ले गए थे। उन्हें डॉक्टर ने मना भी किया था कि आप नहीं जा सकते, लेकिन मजबूरी है, कैसे नहीं आए मैम। और एडमिनिस्ट्रेशन को टच से मस नहीं है, कितने और ऑफिस के सामने बैठे हैं, कोई यहाँ आ नहीं रहा है। आपने देखा कैसे उस बच्चे को यहाँ से उठा के लिया, और ये चौथा दिन हमें यहाँ कंटिन्यू है, तो हमारा मसला हल नहीं हो रहा।
क्या कहना चाहेंगे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के नेता? हम चाहते हैं कि जो ऑर्डर है हम वो रिटर्न में दे दें तो हम यहाँ से चले जाएंगे। अब ऐसे आश्वासन दे रहे हैं। कौन सा ऑर्डर चाहते हैं? हमें चाहिए कि जो फ्रीज है उसे कंटिन्यू होनी चाहिए। तो मैम कुछ बोल नहीं रहे हैं, आते हैं यहाँ पे, बस आपका मसला हल हो गया तो चले जाते हैं। लेकिन हम बोलते हैं हमें लिख के दो आपकी पोस्टें फ्रीज की जाए आप लोगों हाँ की। जी, तो हमें ऑर्डर में लिख के दे दिया जाए तो हम चले जाएंगे। तो वैसे ही कर नहीं रहे हैं, झूठे आश्वासन दे रहे हैं। यहाँ पे आके आपका मसला हल कर देंगे। हम कब करेंगे? करिए। अब यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं मैम, 3-3 महीनों के बच्चे उनकी गोदों में हैं, तो कम से कम उनका तो ध्यान दिया जाए। जी मैम। साफ तौर पर इनका कहना है कि आप एक देखिए, एक जन आंदोलन उमड़ा है। आप देख रहे हैं एक जन आंदोलन उमड़ा है इस समय। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास, ये किस तरह का विकास हो रहा है? अरे आप आते तो सही है, बात सुनिए तो सही। और उस बात पर जो लोगों ने अगर 12-12, 13-13, 14-14 साल जिन्होंने सर्व किया है उनके लिए कोई पॉलिसी तो बनाइए। उनके लिए जो पोस्टें उनको रिसीव फ्रीज कीजिए। बाकी आपने जो करना करिए, इनकी यही मांग है। और इस समय आप देख रहे हैं युवा युवतियां यहाँ पर बैठे, और इतनी गर्मी और धूप में ये लोग किस कदर यहाँ पर बैठे हुए हैं। रहबरे खेल फिजिकल टीचर द्वारा जन आंदोलन उमड़ा है, और आए दिन इस तरह के आंदोलन देखने को मिलते। पर ये लगता है ये अब एक प्रण कर लिया है कि अपना हक लेकर ही यहाँ से निकलेंगे। और आप देखिए किस कदर यहाँ पर अपने हक को लेकर यहाँ पर इस समय यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। साफ तौर पर गवर्नमेंट इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। सरकार जनता के लिए, जनता द्वारा बनाई होती है। जनता की होती सरकार। तो क्या इस तरह का माहौल किस कदर मैसेज लेकर कहाँ जाता है? इनका कहना है कि हमारी पोस्टों को फ्रीज किया जाए। और आपने देखा लगातार पिछले 4 दिन से लोग सड़कों पर उतरे। कुछ लोग अनकॉन्शियस भी हैं, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, क्योंकि इस समय गर्मी का टेम्परेचर, गर्मी जो है पीक पर है। सूर्य देवता पूरे अपने जोश में है, और इसी के चलते ये लोग यहाँ पर इतनी गर्मी में यहाँ पर बैठे हुए हैं, इतने तापमान में यहाँ पर बैठकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर। आखिर कब तक इस तरह के प्रदर्शन होते रहेंगे? इस तरह इस समय आपको लाइव दृश्य बता रहे दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम। जो भी समय व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, आप जरूर कमेंट कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। और इस समय आपको लाइव भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर के दृश्य बता रहे हैं। क्या कहोगे? 4 दिन से आप लोग बैठे हैं, नेता लोग आते हैं, आश्वासन दिलवाते हैं। कोई हमने डॉक्टर रविंदर रैना को चुना था, वोट दिए थे 2 बार। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सॉरी, रविंदर रैना जी हमारे बीच में आए, उन्होंने हमें सिर्फ झूठा आश्वासन दिया, ठीक है। और मैं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मैंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को हमने 2 बार वोट देके चुना है। हमारे बीच में कोई नहीं आता, कोई नहीं बोलता है। हम बोल बोल के थक गए हैं, हमारा कोई सुनवाई नहीं है। ये नेता सिर्फ हमारा मजाक बनाते हैं, ये बोलते हैं आपकी फाइल यहाँ जाएगी, आपकी फाइल वहाँ जाएगी, आपकी फाइल वहाँ जाएगी। हम इनको चुन के लाते हैं, ये हमें क्यों नहीं समझते हैं, ये हमारी बात को क्यों नहीं समझते हैं, क्यों नहीं हमारी बात को प्रायोरिटी देते हैं। अब आप क्या कहना चाहती हैं? हमारी जो पोस्टें हैं वो फ्रीज की जाएं, बस एक रिटर्न ऑर्डर निकाला जाए कि हमारी पोस्टें फ्रीज की जाएं, बस। अब देखिए छोटा सा बच्चा, मासूम बच्चा माँ की गोद में है, और ये देखिए ये भी इस प्रदर्शन का हिस्सा है। और छोटी गुड़िया है, इसका नाम है खुशी, हमें भी पता चला है इसका नाम खुशी है। अरे इस बच्ची मासूम कंजे के लिए देखिए कितनी क्यूट सा बच्चा है। मैम आप इनको, आप छोटी बच्ची को लेकर टेम्परेचर में मासूम बच्चा
टेम्परेचर में ये बच्ची एक माह की नहीं है, बच्ची है। तो आप इन बच्चों को लेके हम कहाँ जाएं? हमारी एक ही डिमांड है कि हमारी पोस्टों को हमारे लिए रिजर्व रखा जाए, क्योंकि जब हम 2019 में लगे थे तो कुछ पोस्टें थी रैब्रे खेल फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के लिए फ्रीज रखी गई थी। तो आज वो पोस्टें, कुछ दिन पहले एक ऑर्डर आता है कि उन पोस्टों को डी फ्रीज किया जाएगा। तो अगर उन पोस्टों को डी फ्रीज किया जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम 2700 टीचर कहाँ जाएंगे जो इस टाइम लगे हुए हैं रैब्रे खेल स्कीम के तहत? तो हम कहाँ जाएंगे? आप ये बताइए कि हमारी और कोई डिमांड नहीं है, हमारी यही डिमांड है कि एज पर SRO 202 के हिसाब से जिन जैसे एम्प्लॉयज़ को परमानेंट किया था उनकी सैलरी ऑलरेडी हैंडसम सैलरी थी। अगर उनकी सैलरी को इंक्रीज करना गवर्नमेंट के लिए एक मेन मुद्दा था, तो क्या ये जो रैब्रे खेल टीचर्स है 2700 टीचर है, इनकी सैलरी इंक्रीज करना और टाइम पीरियड डिक्रीज करना ज़रूरी नहीं है? हमारी इस टाइम 4000 सैलरी है, तो क्या 4000 पे हम इन बच्चों को क्या करेंगे? इन बच्चों को, इन मासूम बच्चों को हम कैसे 4000 में? कितनी मजबूरी है। अगर हम लोग छोटे छोटे बच्चे लेके यहाँ पे हैं तो टेम्परेचर है मैम, मासूम बच्ची यहाँ पे हमें भी अच्छा नहीं लग रहा। मैम सर वो पर्ची दिखाना, बच्ची बीमार है, ये देख सकते हैं आप, ये खुशी है इस बच्ची का नाम, ये बच्ची बीमार है, ये बच्ची बच्चे की सेहत और ज्यादा खराब हो जाएगी इससे तो। पर सर हम क्या करें? अगर बच्ची की सेहत खराब हो जाएगी, 4 मंथ ये बच्ची हम घर छोड़ के कैसे आएंगे? ये बच्ची बिना माँ के कैसे रहेगी? आपको पता छोटे बच्चे को टाइम टू टाइम फीड की जरूरत होती है, टेम्परेचर इतना है और आप यहाँ धूप पर लेकर बैठी हैं मैडम। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, हम एक फिजिकल एजुकेशन टीचर है, रैब्रे खेल स्कीम के तहत लगे हैं। तो आपने जैसे दीवारों पे जगह जगह देखा होगा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ये भी एक बेटी है। तो जैसे कि पहले ज़माने में बेटियों का अबॉर्शन कर दिया जाता था, जैसे ही पता चलता था कि बेटी है, तो हम ये कहते हैं कि इस तरीके से मारने से अच्छा वो ज़माना अच्छा था कि बेटियों को जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता था। आज बेटी पढ़ती है, लिखती है, हम बड़े बड़े नारे लगाते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सड़क पे लाने के लिए, बेटियों को सड़क पे लाने के लिए, ये बच्चे सड़क पे लाने के लिए। आप ये बच्चा देख सकते हैं, ये बच्चा देखिए, ये छोटा सा बच्चा, ये बेटी है, तो ये बच्चियां सड़क पे लाने के लिए बेटियों को बचाओ बेटियों को पढ़ाओ। हमारी यही डिमांड है कि SRO 202 के अकॉर्डिंग जिस तरीके से उन एम्प्लॉयज़ को परमानेंट किया गया था, वैसे ही हमारा प्रोबेशन पीरियड कम किया जाए और हमारी सैलरीज को इंक्रीज किया जाए, और हमारी जो पोस्टें डी फ्रीज करी हैं उनको फ्रीज किया जाए, हमारे लिए उनको रिजर्व रखा जाए रैब्रे खेल फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए। अब देखिए कितनी मजबूरी है, एक माँ, एक छोटी सी 4 महीने की मासूम बच्ची जो बीमार है, खुशी को लेकर गोद में इस टेम्परेचर में बैठी हुई है। आप खुद सोचिए कितनी मजबूरी होगी कि जहाँ पर माँ ये चाहती मेरे बच्चे को गर्म हवा भी ना लगे, इस टेम्परेचर में, तपती धूप में, यहाँ पर वो माँ अधिकारों सिर्फ उनकी, उन्होंने कहा इसी की बेटी नहीं बल्कि जितने भी 3000 रैब्रे खेल फिजिकल टीचर उनकी बच्ची है, उनके अधिकार के वो बच्ची भी यहाँ बैठी है। उनका ये कहना है कि हमारी जो पोस्टें हैं उनको फ्रीज किया जाए, प्रोबेशनरी पीरियड हमारा कम किया जाए, SRO 202 के तहत हमें उसके अंतर्गत लाया जाए। लगातार ये लोग यहाँ पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, एक जन आंदोलन उमड़ा हुआ है। ये आज एक युवा जो है वो, इनमें से एक जो युवा वो अनकॉन्शियस होकर उन्हें हॉस्पिटल ले जाएगा, उससे पहले भी ले जाया गया। अगर इनमें से किसी को कुछ हो जाता तो जिम्मेदारी किसकी होगी? आखिर ये किस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकारें हैं? गवर्नमेंट इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। अब किसकी सरकार कहेंगे हम? सरकार को जरूर संज्ञान लेना चाहिए, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, नेतागणों को संज्ञान लेना चाहिए। जो जेन्युइन इनकी डिमांड्स हैं, जो वाकई जायज़ हैं, जो दायरे में आती हैं कि इनका अधिकार है, तो इन्हें जरूर मिलना चाहिए। अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए इस वीडियो को, जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।